नहीं पता है तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं शेयर लूँगा तो वो नीचे भी गिर सकता है, लेकिन वो उस बात पर कायम नहीं रहता। वो कायम किस में रहता है? लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट लेने के बाद फिर से एंट्री करने लग जाते हैं। ये सबको पता है और सबको ये भी पता है कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में डूब सकता है। ये बहुत 2 दिन की चांदनी आपको चाहिए या हमेशा की चांदनी? 2 दिन कुछ पेनी स्टॉक में अगर अपर सर्किट लग जाए तो उस चांदनी में आपको घूमना है, या फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर साल 2024 मार्च तक 1 घंटे के अंदर ट्रेड सेटलमेंट करने की चीज़ों के साथ उभरेगा। यानी कि 1 घंटे में बेचा और पैसा आ गया। तो नहीं, सबके पास बहुत सारा पैसा है जी। कभी कभी होता है ना, पैसा कम है जी हमारे पास, अब हम क्या करें, तो वो 1 दिन का इंतजार करना पड़ा। तो सेबी का रूल आया कि 1 घंटे को ऊपर पकड़ा तो वो अगर वहाँ से गिरना शुरू हुआ, जितना वो भागा अगर उसका आधा भी वो गिर गया तो हमारे हौसले तो वैसे ही टूट जाएंगे कि अब ये शेयरों में हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने पटेल इंजीनियरिंग को भी बल्ले बल्ले होते हुए देख लिया है, यानी कि अच्छा होते हुए देख लिया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एमएमटीसी की, बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग और ओम इंफ्रा की, क्योंकि ओम इंफ्रा में विजय केडिया साहब ने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से आज इसके अंदर अपर सर्किट लगा और काफ़ी निवेशक सोच रहे हैं कि अब ये शेयरों में हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने पटेल इंजीनियरिंग को भी बल्ले बल्ले होते हुए देख लिया है, यानी कि अच्छा होते हुए देख लिया है। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि चढ़ते हुए घोड़े पे, यानी भागते हुए घोड़े पे कभी सवार नहीं होना चाहिए। मेरे से काफ़ी लोग जब पूछते हैं सर IRFC काफ़ी ऊपर है, RVNL भाग गया, अब इसे पकड़ें। देखो सर, वहाँ 2 चांस हो जाएंगे। अगर हमने किसी भी शेयर को ऊपर पकड़ा तो वो अगर वहाँ से गिरना शुरू हुआ, जितना वो भागा अगर उसका आधा भी वो गिर गया तो हमारे हौसले तो वैसे ही टूट जाएंगे। हमें समझना क्या है मार्केट में, हमें स्थितियों को समझना है और सबसे पहले शेयरों के काम को समझना है। क्योंकि उतार और चढ़ाव से कोई भी शेयर ख़राब नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, क्या आपको नहीं पता होता कि जिस भी शेयरों में हम एंट्री करते हैं वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बेकार है? ये सबको पता होता है। क्या आपको नहीं पता कि सब सारे के सारे शेयर भाग रहे हैं, कहीं गिरावट भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट लेने के बाद फिर से एंट्री करने लग जाते हैं? ये सबको पता है और सबको ये भी पता है कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में डूब सकता है। ये बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम डूब गए जी शेयर मार्केट। उन्हें पता होता है ना वो चीज़ों के बारे में। नहीं पता है तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं शेयर लूँगा तो वो नीचे भी गिर सकता है, लेकिन वो उस बात पर कायम नहीं रहता। वो कायम किस में रहता है? शेयर भाग रहे हैं जी, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। क्या उन दौरान जो आपके पक्ष में प्रॉफिट आ गया है, कभी उसे लेने की चेष्टा बनाई है? ये तो सबको मालूम है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर अगर छोड़े जाएं वो तो फिर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हमें उस चीज़ का भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि जब मार्केट गिर जाए फिर मुझे कुछ लोग फ़ोन करें, सर अब इस शेयर में क्या करें, तो गिर गया सर, और जब भागता है तब कोई पूछता ही नहीं है। ऐसे प्रतीत होता है कि जब अच्छा होता है तो फिर सबको अच्छा लग जाता है। मैं एक दिशा आपकी दिखा रहा हूँ कि हमें सब पता रहता है कि चढ़ रहा है शेयर, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। क्या हर एक शेयर में सब कुछ अच्छा हो गया है क्या? कुछ छोटी सी बातें भी इम्प्लीमेंट अगर की जाए वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। जब लोग गिरावट में अपने शेयरों को निकालते हैं तो मैंने आपको हर बार कहा था कि वो एक मजबूरी है आपकी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिरावट का भी वेट करते हैं, भाई कब गिरावट होएगी और कब अपना पैसा लगाया जाए। चाहे जब वो कोरोना के टाइम मार्केट गिरी, क्या वो दोबारा से शेयर ऊपर की तरफ नहीं गए हैं? तो सिचुएशन से, हालातों से लड़ने वाली चीज़ें शेयर मार्केट में आनी चाहिए। क्योंकि जब शेयर मार्केट गिरती है तो सर ये देखो, शेयर मार्केट तो गिरेगी, कभी ना कभी गिरेगी। ये तो मैंने आपको हर बार कहा, मन में सोच के चलो कि शेयर जब भागता रहता तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो उस टाइम आए जिस टाइम हमने उसे खरीदा हो, तो फिर वो हमारा दिल तोड़ के जाएगी। तो ये भी सोचना है, प्रॉफिट के जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने अनुसार हमें लेना चाहिए। क्योंकि जब हमें प्रॉफिट आता है तब हम उत्साहित होकर शेयर मार्केट को और सोचते हैं बहुत मज़ा आ गया जी,
और जब भी वही शेयर हमें गिरावट में बेकार लग जाता है तब हम कहते हैं ये इसमें से क्या हो गया, अब कैसे होगा, क्या हो जाएगा, हम अपने में टेंशन लेते हैं। ये हाँ सबको पता है कि शेयर गिरते हैं, मार्केट भागती है तो गिरेगी भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, ये आपको समझना है। गिरावट को पहले सोच कर चलो। मार्केट में मैंने कहना कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा जमा कराओगे या शेयर मार्केट में, पहले आपको बता दिया जाता है जोखिम के अधीन है, पैसा डूब सकता है। उसके बाद भी हम अगर हमारे जो पैसा गलत चीज़ों की तरफ लग रहा है, बहुत पैनी स्टॉकों में लग रहा है, तो फिर उसके अंदर तो भगवान भरोसे रखना चाहिए अपने को। भाई वो भगवान है, कुछ भी कर लेगा। जानकर किसी चीज़ में पैसे को फंसाना वो एक गलत फहमी है, इसे हमें त्यागना होगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन की चांदनी आपको चाहिए या हमेशा की चांदनी? 2 दिन कुछ पैनी स्टॉक में अगर अपर सर्किट लग जाए तो उस चांदनी में आपको घूमना है, या फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर बहुत अच्छे अपने को बढ़िया करना है, उस चीज़ को आपको सोचना है। हम मार्केट में साल के लिए हैं, 2 महीने के लिए हैं, या फिर जब तक कि हमारी सांसें हैं तब तक के, और जब तक कि हमारी सांसें तब तक के लिए है तो फिर नॉर्मल चीज़ों में काम करना शुरू कर दो। गुमराह होने की चीज़ नहीं है। सबको पता होता है कि शेर जब भागता है तो गिरेगा भी। कोई नहीं बता सकता कि शेर कहाँ तक भाग सकता है, कहाँ तक गिर सकता है। सिचुएशन से लड़ने वाली चीज़ों को अपने आप इर्जाद कीजिए। जब तक कि ये नहीं होगा तब तक कि कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि सेबी का एक रूल आ रहा है, बहुत ही अच्छा रूल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो कल कोई भी किसी चीज़ का ट्रेड लेते हैं और आज वो सेल करते हैं तो उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है, यानी उस दिन वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो सेबी इसके अंदर जागरूक हो रहा है और कहीं ना कहीं वो अगले साल 2024 मार्च तक 1 घंटे के अंदर ट्रेड सेटलमेंट करने की चीज़ों के साथ उभरेगा, यानी कि 1 घंटे में बेचा और पैसा आ गया। और कहीं ना कहीं अक्टूबर 2024 तक फिर हाथों हाथ ये चीज़ें हो जाएंगी करेंगी। इससे फ़ायदे तो ये है कि कभी कभी हमने कुछ चीज़ जल्दी में बेची, वो पैसा हमारे पास अवेलेबल नहीं और हमें कुछ और अच्छा लग गया, तो यहाँ मौके तलाश करने पड़ते हैं। मैं आपको निरंतर बताऊँ, आज भी मैंने प्रॉफिट लिया है सर, मैं आपको बताऊँ मैंने कल भी प्रॉफिट लिया था। मौके तलाश करने पड़ते हैं। तो जब हमें मौके मिल जाएंगे फिर हमारे पास वो प्रॉफिट ही नहीं आएगा जो हमने खरीदा था। तो आज अगर हम बेचे तो वो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, वो अगले दिन मिलता है ट्रेड करने के लिए, ये आपको पता है। और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने घूम रही हैं। अब ये तो होता नहीं सबके पास बहुत सारा पैसा है जी, कभी कभी होता है ना पैसा कम है जी हमारे पास, अब हम क्या करें, तो वो 1 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो सेबी का रूल आया कि 1 घंटे में इस तरीके का सेटलमेंट हो, इस पर काम हो रहा है भाई। तो शायद ये मार्च 2024 तक की चीज़ें होंगी, तो इससे बहुत बेनिफिट आपको मिल सकता है, ये आप समझ कर चलना। पटेल इंजीनियरिंग ने ज्वाइंट वेंचर के तहत मध्य प्रदेश से एक बड़ा ऑर्डर जीत लिया है जो करीब 1275 करोड़ रुपए का है। ये आपको हेडलाइन जो देखने को मिल गई, लेकिन अगर आपको देखने को मिले कि इसके अंदर पटेल इंजीनियरिंग की हिस्सेदारी जो है वो करीब 446 करोड़ रुपए करीब की है, और ऑर्डर कितने का है, 1275 करोड़ का है। तो जब ये हेडलाइन इतनी बड़ी सी आ जाती है कि 1275 करोड़ ज्वाइंट वेंचर के तहत, वहाँ हाईलाइट क्या हो रहा है, पटेल इंजीनियरिंग हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं पटेल इंजीनियरिंग हमारे सामने आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त चीज़ों के साथ देखें तो उसे कुल 446.36 करोड़ रुपए करीब का ऑर्डर मिला है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। सर ये फोकस में तब से शेयर आ रहा है तब से पटेल इंजीनियरिंग में विजय केडिया साहब ने अपनी होल्डिंग को रखा है, स्टेक लिया है, तब से एक मल्टी बैगर शेयर हमारी नज़रों में है। लेकिन अगर आप कंपनी के अंदरूनी चीज़ों को समझेंगे, उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल वो बहुत बेहतरीन तरीके से, और वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार कुछ भी योजना निकाले, परियोजना निकाले, उसे जीतने के लिए ये हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये 2 से 3 साल का इनका मकसद है। अब ये नहीं होता कि अगर विजय केडिया साहब ने तो बहुत दूर तक लिया है शेयर, ये तो समझो आप। लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर ये पकड़ रहे हैं वो लाजमी उन ऑर्डर को जब ये पूरे होते जाएंगे अच्छा करता जाएगा। तो नॉर्मली तरीके से हमें कुछ चीज़ों को लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई बड़ा प्लेयर जब किसी चीज़ में अपना हाथ डालता है तो वो आज और कल के लिए नहीं है, वो सालों भर के लिए है। और वो आपको पता है विजय केडिया साहब छोटे मोटे शेयर तो लेते नहीं, फिर तो वो बड़े ही लेते हैं, और वो आगे की मंजिल है तो कई गुना पैसा हो गया उनका, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिला है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी ओम इंफ्रा, जिसका शेयर 64 रुपये करीब का और मार्केट कैप 618 करोड़ की है, और देखने को मिला कि इनकी जो सेल है ना अभी ज़्यादा नहीं है, करीब 267 करोड़ रुपए करीब की है। वहीं इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी सर पब्लिक, और ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रमोटर।
तो प्रमोटर इसके अंदर जो है 71% करीब के इसके अंदर प्रमोटर हैं और करीब 28.31% के अंदर इसके अंदर पब्लिक है। फिर भी जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि विजय केडिया साहब ने इसके अंदर कुछ स्टेक लिया है, तो वो एक बेहतरीन तरीके से इस कंपनी को उजाले की तरफ ला रहे हैं। देखो सर, इसका अगर काम देखा जाए ना, तो काम के मामले में लाजमी ये कंपनी बहुत बेहतरीन निकल के आएगी। जैसे कि हाइड्रो में आपको पता है कितना ज़्यादा काम हो रहा है, स्टील में, मनोरंजन के क्षेत्र में, रियल एस्टेट में, और आपको देखने को मिलेगा होटल में। तो इन क्षेत्रों में ये कंपनी काम करती है और दूरदर्शी हमारे विजय केडिया साहब है, तो उन्होंने कुछ अच्छा ही चीज़ इसके अंदर सर देख ली होगी। तो वो कारणों से ये शेयर उम्मीदों की तरफ है, लेकिन फ़िलहाल ये विजय केडिया साहब की चीज़ों के साथ चल रहा है और बाद में जिस तरीके से ये काम की स्थितियों के साथ चलेगा वो तो फिर भगवान ही जाने सर। तो कुछ कंपनियों की किस्मत ना सर चल जाती है जब कोई बड़ा प्लेयर हाथ लगाता है। तो ओम इंफ्रा में अपर सर्किट लग गया, वो आपको पता है किस वजह से लगा है। बात करेंगे एमएमटीसी की, क्योंकि इसके अंदर 4 दिन में शेयरों में 64% का उछाल आ गया है। देखो सर, इस शेयर के ऊपर मेरी आज ये तीसरी वीडियो होगी। पहली वीडियो में मैंने इसके काफ़ी आपको अच्छी चीज़ों के साथ इसके अंदर चीज़ें बताई थी, जिस तरीके से इसका काम है। उस दिन से शेयरों में तेज़ी के संकेत। फिर एक दूसरी वीडियो बनाई थी जब मुझे पता लगा कि इसकी कुछ चीज़ें डी लिस्ट के साथ भी आई है, या उसमें कुछ अलग बदलाव हुए हैं, या सरकार अपना स्थितियों को चेंज करेगी, यानी इस कंपनी को बेचेगी अपने हिस्से को। तो वहाँ से अलग मेरे एक व्यू बन गए थे। जब इसके अंदर मुझे डी लिस्ट का पता लगा तो मुझे ये बहुत खतरे वाला शेयर लगा, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि सरकार इसके अंदर से अपना स्टेक बेच सकती है, ऐसी न्यूज़ थी, तो मैंने कहा था कि ये 2 पलड़ों में कंपनी चलने वाली है। एक तरफ तो सर डी लिस्ट डर लग रहा है और दूसरी तरफ अपने हिस्सेदारी को बेचने वाली चीज़ों के साथ सरकार आ रही है। सरकार इसके अंदर करीब 89.93% की है और उसके बाद इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी पब्लिक। सबसे बड़ा इसके अंदर सरकार है, इसके अंदर है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से इनके शेयरों में उतार और चढ़ाव और वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने इसके अंदर स्पष्टीकरण एमएमटीसी से मांगा है और एमएमटीसी से पूछा है कि भाई क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। देखो ये भी एक न्यूज़ है कि जब इन कंपनियों में इस तरीके के उछाल हो रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको शेयर बहुत ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज इस तरीके की चीज़ें भी पूछताछ करेगा। लेकिन एमएमटीसी कह रहा है कि वो इस तरीके की कोई भी जानकारी उतार चढ़ाव वाली को महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए उसे नहीं पता इसके बारे में। तो इस तरह से एमएमटीसी कह रहा है कि इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज से ये चीज़ें पूछी हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है निगेटिव की असर डाल रहा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ महीनों पहले, सालों पहले इसको बंद करने की चीज़ों के साथ न्यूज़ निकल कर आई थी, उसका भी अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि इस तरह से जो चीज़ें संसद में बताई जाएगी कि अभी कोई भी इस तरीके का कोई भी इस कंपनी को बेचने के प्लान नहीं कर रही है। तो दोनों तरफ की चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है और उसके बाद इतना ज़्यादा उछाल, तो यहाँ हमें डर की स्थिति पैदा कर लेनी चाहिए। जहाँ एक विश्लेषक बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, दूसरा कह रहा है कि और ज़्यादा बढ़ावत भी इसके अंदर आ सकती है। तो इसी शेयर में जहाँ हमें कुछ भी चीज़ पिक्चर क्लियर ना हो, उसके अंदर संभावना अपनी खुद ब खुद जाननी चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने वाली चीज़ों के साथ नहीं। देखो सर, बहुत से लोगों ने कहा सर ये तो सर अब इतने ऊपर भाग गया है, तो सर वो तो सबको ही दिख रहा है भाग गया है, लेकिन हम उस शेयर पर बैठे हैं जिस शेयर को हम जब गिरावट में था तो उस टाइम जो बैड न्यूज़ आई थी कि ये डिलिस्ट होने वाला है, वो शेयर आज हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ आपको समझना है कि जब हमारे शेयर में बहुत गिरावट थी, लॉस था, तब हमें बहुत डर सा लग रहा था कि भाई ये डिलिस्ट ना हो जाए, और आज हमारा शेयर काफ़ी ऊपर है, तो आज हम वो चीज़ें भूल रहे हैं। तो यानी कि या तो फिर वो पिक्चर क्लियर हो कि भाई ये नहीं होगा या कुछ चीज़ें नहीं होंगी जिस तरीके से ये बेचना भी चाह रहे थे, तो वो चीज़ें तो पता लगे ना। तो वो चीज़ें अभी कुछ भी क्लियर नहीं है और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है कि उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये बहुत एक अलग दृष्टि बना रहा है, इसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, क्या आपको लगता है कि मेरी जो दूर की दृष्टि देखने वाली है वाकई में सही है? कभी कभी तो मैं भी सोचता हूं कि यार मैं जो चीज़ सोचता हूं वो कहीं ना कहीं आगे जाकर मुझे देखने को मिल जाती है।
फिर उसके ऊपर मैं अब वर्क करना शुरू कर दिया, यानी कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो आगे जाके जब हो रहा है तो उसके अंदर वर्क करने वाली चीज़ों के साथ भी हमें उतरना चाहिए, उसका भी हमें बेनिफिट लेना चाहिए। जब मैंने आपको कई बार बोला है कि वोडाफोन आइडिया अगर 50 पैसे बढ़ेगा तो 5-7 रुपये आपका इंडस टावर बढ़ जाएगा, और फंड जब वोडाफोन आइडिया में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको इंडस टावर भी तेज़ी के संकेतों के साथ दिखेगा। ये चीज़ें मैंने आपको बोली हैं। जब आज मैं एक न्यूज़ की तलाश कर रहा था कि वोडाफोन आइडिया में जो आज इतनी तेज़ी और फिर इंडस टावर में भी तेज़ी, क्या ऐसा फंड की चीज़ें निकल कर आई हैं, तो एक न्यूज़ देखने को सर मिली है कि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये वोडाफोन आइडिया ने उछाल किया, आज ये 50,000 मार्केट कैप वाला शेयर बन गया, यानी कि उससे ऊपर भी जाता हुआ ये शेयर देखने को मिला है। ये तो एक गुड न्यूज़ इसके साथ हुई, लेकिन वो उछाल के साथ हुई है। क्या हर एक उछाल आपको ये संकेत देता है कि उसके अंदर सब कुछ अच्छा हो गया? ये शेयर मार्केट है सर, यहाँ हर एक उज्ज्वलता वाली चीज़ उज्ज्वलता के अनुसार नहीं देखनी चाहिए जब तक कि ठोस चीज़ें हमारे सामने ना हो। मैंने आपको कहा है कि जो भी आपके पास शेयर हैं उसके अंदर कोई निगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं तो संभव नहीं कि वो चीज़ें उसके साथ होंगी, लेकिन उससे हमारा दिमाग केंद्रित हो जाता है। जब सबकी नज़र वोडाफोन आइडिया पे है कि ये फ़ंड लाएगा और फंड से ये तेज़ी की तरफ भागेगा और आपको कोई न्यूज़ ना पता लगे और शेयर तेज़ी के साथ जा रहा हो, आपके मन में ऑटोमेटिकली आएगा कि कहीं ना कहीं से फंड आ गया। बिल्कुल आएगा, मेरे भी आएगा, सबके आएगा। इसी कारण से अगर इंडस टावर को भी ये पता लगे भाई फंड की बातें जिस तरीके से आजकल जो है वोडाफोन आइडिया तेज़ी ला रहा है इसके अंदर, और कुछ अच्छी न्यूज़ की खबर के कारण ही आज आपको 5% से ज़्यादा इंडस टावर भागते हुए मिला। कुछ अच्छी खबर की सुगबुगाहट, यानी कि अच्छी खबर उम्मीद के लिए, कहाँ से? कि वोडाफोन आइडिया को फंड मिल गया। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि वोडाफोन आइडिया के अंदर फंड आएगा तो इंडस टावर भागेगा। ये मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था, और आज ये न्यूज़ देख लो सर, इसमें क्या लिखा है कि अगर वोडाफोन आइडिया में कुछ फंड की उम्मीद बढ़ी है, कुछ चीज़ें हुई हैं, ऐसी न्यूज़ आई है, खबर आई है, तो उसकी वजह से 5.5% इंडस टावर भाग गया। तो ये मेरी बात सत्य हो गई यहाँ पर आज, कि मैं तो काफ़ी दिनों से कह रहा था कि अगर फंड वोडाफोन आइडिया में आएगा तो इंडस टावर ऑटोमेटिकली आपको आगे की उछाल मारता हुआ दिखाई देगा। ऐसी अभी कोई भी चीज़ नहीं हुई है जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया में वो चीज़ें फंड वाली क्लियर हुई हैं। मैंने कहा ना कि अगर फंड वाली क्लियर होती तो ये अपर सर्किट मार देते हैं लगातार। तो यहाँ से हमें देखने को क्या दिशा मिल गई है। देखो सर, एक न्यूज़ में ये आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, साइकोलॉजी पकड़ा करो। कैसे पकड़नी है? जब से मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा अगर वोडाफोन आइडिया में फंड आया, कुछ अच्छा हुआ तो इंडस टावर की तरफ बढ़िया उजाले आएंगे। आज ये सिद्ध हो गई, बात हो गई सिद्ध। अब आपको समझना है कि आगे जाकर अगर एक्चुअल में फंड आ गया, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब भी, तो क्या आपको लगता नहीं कि जब खबर के चीज़ों से ही, यानी कि ऐसी उम्मीद से ही इंडस टावर भाग गया, तो कल अगर वोडाफोन आइडिया में फंड आ गया तो इंडस टावर कहाँ भाग जाएगा? समझने वाली बात है। देश की सबसे बड़ी टावर वाली कंपनी है इंडस टावर, और इसकी परिकल्पना आप सोच भी नहीं सकते कि जिस तरीके से अब 5G के चीज़ों में वर्क हो रहा है, जहां ये इसके कस्टमरों में बड़े बड़े टेलीकॉम वाली चीज़ें हैं, और BSNL अपने टावर में विस्तार कर रहा है, अलग तरीके से अपनी 4G की स्पीड में तेज़ी लाने की संकेतों के साथ बढ़ा है, तो लाजमी टावर वाली कंपनियों में बेनिफिट आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हर जगह जब वोडाफोन आइडिया की वजह से इंडस टावर आपको बड़ी प्रॉब्लम में आता हुआ दिखाई दिया, तो फिर वहाँ सबसे ज़्यादा जब अच्छा वोडाफोन आइडिया के साथ होगा तो बहुत अच्छा फिर हमारा इंडस टावर के साथ होगा। ये मैं ऐसी अपनी तरफ से नहीं बना के बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से बना के तो मैंने अपनी साइकोलॉजी से बताया था आपको कि वोडाफोन आइडिया की वजह से इंडस टावर भाग सकता है अगर उसमें कुछ अच्छा हुआ। और ये तो न्यूज़ है ना आपके सामने, स्क्रीनशॉट देख लो, आपके सामने है, मैंने तो नहीं बनाया ना, आपके सामने है। तो हर एक चीज़ों को हमें समझना चाहिए। देखो तो सर, ये शेयर मार्केट है ना, एनालाइज करने वाला काम है। न्यूज़ तो आपको भी पता है, न्यूज़ तो उनको भी पता है जो निगेटिव कमेंट करते हैं, क्या उन्होंने उसके जरिए निकाले? क्या मैं आपको जब से बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट जो है एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर प्रॉफिट लेने वाली वजूदों के साथ आगे निकलना है।
हर बार बता रहा हूँ कि शेयर काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। अपनी चीज़ों के अनुसार भी हमें वो चीज़ें देख लेनी चाहिए जिस चीज़ के लिए हमें वर्क करना है, यानी प्रॉफिट के लिए। तो ऐसा चैनल आपको मिलेगा नहीं कि जो समय समय पर आपको न्यूज़ बता रहा हो और न्यूज़ के अलग तरीके से आपको साइकोलॉजी बनाकर दिखा रहा हो। पढ़ने वाले सब पढ़ लेंगे कि इंडस टावर वोडाफोन आइडिया की वजह से, पढ़ने वाले तो कई पढ़ लेंगे कि इंडस टावर इसलिए अच्छी खबरों की उम्मीद से, यानी वोडाफोन आइडिया में कुछ अच्छा होगा इसलिए भाग गया। लेकिन आगे भी तो सोचो, अगर आगे सच में अच्छा हो गया तो फिर कहाँ चले जाएगा। तो सारी मंशा को आपको अपने अनुसार ढाल लेना चाहिए। कुछ अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, कुछ अच्छा ऑपरेटर के गेमों के अनुसार भी हो जाता है। तो इसलिए जब तक के पुख्ता सबूत किसी चीज़ के साथ ना जुड़े हो, उसके अंदर गाड़ी में बैठने की उम्मीद जो है बेहतरीन तरीक़ों से नहीं देखनी है। अपना ये 5G लॉन्च करेंगे, फंड लाएंगे, ये वास्तव में आगे होगा तो वो उस पक्ष के लिए, यानी उस पल के लिए भी तो हमें वेट करना पड़ेगा। अब हाल ही के 50, 60, 70 पैसे से आप समझोगे कि फंड आ गया, तो ये तो सोचने वाली बात है। फिर इस तरीके से नहीं सोचना है। जब हम किसी चीज़ का वेट करते हैं ना, आपने कुछ ना ऑनलाइन कुछ मंगाया होगा, कभी भी कोई भी आपके बाहर आपकी डोरबेल बजाएगा ना, तो आप सोचोगे वही चीज़ आ गई। या आपके घर में कोई रिश्तेदार आने वाले हैं और आपको पता है, तो आप सोचोगे वही आ गए। भले वो आपके पड़ोस में कोई आपसे चीनी लेने आया हो या दूध लेने आया हो, या आपको कहने आया आंटी जी चाबी रख लो, हम कहीं जा रहे हैं, मेरा लड़का आएगा तो उसको पकड़ा देना। इस तरह से भी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही चीज़ें हो रही हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वोडाफोन आइडिया के शेयर है ना, तो इसलिए हमें लगता है कि भाई बहुत अच्छा होगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और MMTC में जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ही इनसे अब स्पष्टीकरण मांग रहा है कि उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं, उस पर MMTC ने कहा ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं है, ये क्या कारण से हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको समझना है, इसके अंदर सबसे बड़ा है प्रमोटर सरकार, और सरकार ने पहले ही डीलिस्ट वाली चीज़ें और कहीं ना कहीं निजीकरण वाली चीज़ों के साथ अपनी चीज़ें दिखाई हैं। लेकिन उसके अंदर भी तो पता लगे कि वो होगा या नहीं, तो उस पर आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और 4 दिन में 64% करीब शेयर भाग गया, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा भाई ये हो क्या रहा है। हर तरफ अपनी स्थितियों को मजबूत कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि विजय केडिया साहब के 2 ऐसे शेयर हो गए हैं जो अभी हाल ही में उनकी चीज़ों के साथ दिखे हैं, ओम इंफ्रा और पटेल इंजीनियरिंग। और पटेल इंजीनियरिंग को हम बेस्ट मानेंगे क्योंकि वो अधिकतर कई ऑर्डर हमारे सामने आ चुके हैं, अब उस ऑर्डर पे वो कामयाब होगा। इसलिए इसमें हम 2 से 3 साल का वेट करने की चीज़ों के साथ इस शेयर को अब हम पटेल इंजीनियरिंग को देख रहे हैं। सेबी के नए रूल से हाथों हाथ सेटलमेंट जब होगा तो कई चीज़ें इसके साथ अच्छी भी हो सकती है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कोई भी शेयरों में तेज़ी ये बात का सबूत नहीं कि उसके अंदर कुछ अच्छा हो गया। और वोडाफोन आइडिया की चीज़ों को आपको समझना है कि इसके अंदर अच्छे होने की उम्मीद तो काफ़ी है, पर वो अच्छे होने वाली चीज़ें हमारे सामने अभी आई नहीं है। तो असली वाली चीज़ें आगे होने की उम्मीद के साथ इस शेयर को हमें आगे की दृष्टि के साथ देखना है, बल्कि अभी के साथ नहीं। और सबको पता होता है कि जो भी वो शेयर ले रहे हैं वो कभी भी गिर सकता है। और मार्केट जो इतनी तेजी के साथ भाग रही है, तो सबके मन में होता है भाई गिर ना जाए कहीं, ये सबको पता है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो के चक्कर में आने नहीं, और किसी के भी चक्कर में नहीं आना जो आपको कहे कि एवरेज कर लो, एवरेज कर लो, और एवरेज करने के चक्कर में काफ़ी पैसा लग जाता है। इसलिए धैर्य से और अपने को अच्छा करके ही निवेश करिए। किसी की सलाह पर कभी भी काम मत करना, क्योंकि सब आपको बता कर जाएंगे, कोई आपको समझा कर नहीं जाएगा। ये बात आपको समझ कर चलनी है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।